तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट चल रहा है क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। आज हम इस यूनिट में अब जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ये चैप्टर है हमारा क्या, हैलोजन ग्रुप, या इसी को बोलते हैं फ्लोरीन फैमिली, 7th ए ग्रुप, और ग्रुप नंबर है 17, 17वां ग्रुप। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हैलोजन एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है जिसके दो पार्ट हैं। हैलो मतलब सॉल्ट और जीनस मतलब बॉर, मींस ऐसे तत्व जो लवण निर्मित करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, उनको बोला गया है हैलोजेंस। जैसे आप देख लो, NaCl एक लवण है, इसमें क्लोराइड है ना, KBr, Ki, ये सब क्या है, लवण है, और इनमें ये सब क्या है, जो है हैलोजन एलिमेंट्स दिख रहे हैं। और ज्यादातर हैलोजेंस के जो लवण हैं वो समुद्री जल में दिखते हैं। समझ गए ना, NaCl हो, चाहे KCl हो, चाहे Ki हो, चाहे KBr हो, ये सब ज्यादातर लवण समुद्री जल में मिलते हैं, इसीलिए इनका नेम पड़ गया हैलोजेंस, हैलस और जीनस। अब देखो, अब हम आते हैं इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो पहले इनर्ट गैस का सिंबल बनाते हैं, अपन जानते हैं, और फिर आएगा NH2NP5, मतलब ऑक्सीजन ग्रुप में NP4 था या NP5 हो गया। बाकी अंदर का पूरा विन्यास वही चल रहा है जो बोरोन ग्रुप में देखा था, केवल इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं P में, है ना। बोरोन में 1 था, कार्बन ग्रुप में 2 आ गए, नाइट्रोजन में 3 हो गए, इसी तरह ऑक्सीजन में 4 थे, अब हो गए 5। इसका पहला मेंबर है फ्लोरीन 9, हीलियम 2s2 2p5, फिर है क्लोरीन, नियोन 10 तक 3s2 3p5, फिर 18 जोड़ दो, ब्रोमीन Ar 18, है ना, 10 28 और 4s2 4p5, फिर इसके बाद आयोडीन, फिर 18 का, क्रिप्टॉन 36 और 10 46, 5s2 5p5, ठीक है। एस्टेटिन 85, यहाँ 32 का अंतर आ जाएगा, और जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p5। फिर आता है लास्ट एलिमेंट, फिर 32 जोड़ दो आप यहां पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 117 टेनिसाइन, ठीक है। रेडियो एक्टिव आर्टिफिशियल एलिमेंट है जो बनाया गया है, टेनिसाइन। और रेडॉन 5f14 6d10 7s2 7p5। कुल मिला के ये है हमारे पास कुल एलिमेंट। और याद रखना है तो फिर कल बाहर आई अंटी, तो अंटी में टी, टेनिसन याद कर लेना, ए से एस्टेटिन। कुल मिला के ये हमारे जो है एलिमेंट्स हैं हैलोजेंस के अंतर्गत। ओके, अब हम आते हैं इनकी अक्यूरेंस के बारे में, उपलब्धता की, कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में ज्यादातर मिलता है। तो देखो, फ्लोरीन जो है फ्लोरिस्पार के फॉर्म में मिलता है, CaF2, क्रायोलाइट Na3Alf6, फ्लोरएपेटाइट जो कि हमारे दांतों के एनिमल में भी होता है, और इस तरह से ये है इसका फॉर्मूला, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, और कुल मिला के है 3 और इनटू CaF2। आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 12 और इनटू CaF2। ऐसे क्लोराइड देख लो, सी वाटर में है NaCl के फॉर्म में 2.5% बाई मास, कार्निलाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2, तो क्लोराइड इस फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा ब्रोमीन NaBr KBr, ये सब समुद्री जल में होते हैं। आयोडीन सीवीड्स में मिलता है, जो समुद्री घास होता है, 0.5 लेमिनेरिया घास मिलती है वहां पे, उसमें भी होता है। तो इस तरह से हैलोजन के ज्यादातर जो सोर्स हैं वो समुद्री जल ही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके आवर्ती गुणों के बारे में, जो हम सभी ग्रुप में पढ़ते आ रहे हैं। परमाणु त्रिज्या का ऑर्डर देखो, चाहे आयनिक त्रिज्या का ऑर्डर, लगातार नीचे की तरफ ये क्या है, बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक वृद्धि से नया इलेक्ट्रॉन नए कोष में एंटर करता है। आयनन ऊर्जा की बात करें तो आयनन ऊर्जा घटते क्रम में होगी यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन।
तो ये आयनन ऊर्जा का क्रम है जो एक रेगुलरिटी में दिख रहा है, जो होता है एक्चुअल में। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन उपलब्धि ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो देखो नीचे की तरफ डिक्रीज होती है क्योंकि आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटती है। लेकिन आपने देखा है कि आवर्त संख्या जो 3 है, ठीक है, और आवर्त संख्या जो 2 है, तो 3 के तत्वों की अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता को कंपेयर करें, ठीक है, आवर्त संख्या 2 के रिस्पेक्ट में, तो वो ज्यादा दिखती है। देखो वहां पर आपने देखा था ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की थी, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस की होती है, और यहां पर भी देखो क्लोरीन से ज्यादा, मतलब फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की है, -349 किलो जूल पर मोल, जबकि फ्लोरीन की है -333, और फिर लगातार घटी है। इसका रीजन वही है बच्चों, जैसे आपने ऑक्सीजन और सल्फर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता केवल इलेक्ट्रॉनिक आकर्षण या नाभिकीय आकर्षण बस पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, किस ऑर्बिटल में जा रहा है, वहां रिक्त कक्षक है या नहीं है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में नाभिक का जो आकर्षण है फ्लोरीन में ज्यादा है, लेकिन फ्लोरीन के पास रिक्त कक्षक नहीं है, केवल 2p5 में अर्धपूरित कक्षक है, और वहां पर ही फ्लोरीन को एंटर कराना है अपने इलेक्ट्रॉन को, आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, और ये उतनी आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता जितनी आसानी से क्लोरीन में एंटर हो जाता है, क्योंकि उसमें रिक्त डी कक्षक है, दूसरा है पी कक्षक बड़े हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जबकि फ्लोरीन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये सारे रीजन मिलके ही फ्लोरीन को कम जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि वाला बना देते हैं, और जिसके कारण ये दिखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर एक तो ये, और एक आपको बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट बताऊंगा, ये 2 हैलोजन में तो रट लेने हैं। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लगातार घटेगी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। और अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, ठीक है, ये है, तो बॉन्ड एनर्जी जो है, 2 मिनट रुकना, यहां पर ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो है गलत लिखा है, ठीक है, ये ऐसे आएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, और ब्रोमीन से ज्यादा क्या है बच्चों, आयोडीन। मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे ना, देखो ये जितने भी हैलोजेंस हैं, इन सारे हैलोजेंस में मॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो है लंडन फोर्स, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और हम जानते हैं कि लंडन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। जितना बड़ा सरफेस एरिया, जितना बड़ा मॉलिक्यूल, उतने जल्दी ही उसमें डिफॉर्मेशन होगा क्लाउड का, और पोलराइज्ड होगा, इंस्टेंट पोलराइज्ड, मतलब तुरंत ध्रुवित होने की क्षमता, आकार जितना बड़ा उतना ज्यादा। तो जितना बड़ा हैलोजन उतना ज्यादा आणविक बल, और आणविक बल बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। आप देखते हैं F2 गैस होती है, Cl2 भी गैस है, Br2 लिक्विड है, फ्यूमिंग लिक्विड, और आयोडीन वॉलेटाइल सॉलिड है। तो रीजन यही है, आकार बढ़ने से इनमें आकर्षण बढ़ता है अणुओं के बीच में। बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी क्योंकि एटम बड़े बड़े हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है बच्चों सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है काफी हाई होती है, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी काफी हाई है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ। तो फ्लोरीन सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजर होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। अगर हम देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर फ्लोरीन है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। समझ गए ना? तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो उसी ऑर्डर में मिल रहा है जैसा होना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये दिखाई देता है बच्चों, Br2 Cl2 F2 I2। तो Cl2 सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर में Br2 आ रहा है, तीसरे नंबर में F2। जबकि F2 का साइज छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका रीजन ये है कि फ्लोरीन बहुत छोटे एटम है और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो तीन तीन लोन पेयर एक एक फ्लोरीन में,
और वो एक दूसरे को इतना ज्यादा प्रतिकर्षित करते हैं कि आसानी से फ्लोरीन एटम टूट जाते हैं। और यही रीजन है कि आप देख रहे हैं फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है 158.58 किलो जूल पर मोल में, जबकि क्लोरीन की 100 से भी ज्यादा दिख रही है, मतलब इससे जो है ज्यादा दिख रही है। और सबसे कम फिर है आयोडीन, क्योंकि फिर आयोडीन काफी बड़ा एटम हो जाता है और उसमें बॉन्ड लेंथ काफी बड़ी हो जाने से वो आसानी से टूट जाता है। तो ये लिखा है कि यह हैलोजन परमाणुओं के लॉन पेयर प्रतिकर्षण के कारण पाया जाता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर अच्छे से याद रखना है, समझिए बच्चों, और एक ये वाला ऑर्डर, सबसे ज्यादा इन्हीं पे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैलोजन की। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अगला है हैलोजन तत्वों के रंग। तो सभी हैलोजन तत्व रंगीन होते हैं। देखो, कोई भी तत्व रंगीन कब होता है? जब उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजिली एक्साइटेड हो जाते हैं लाइट की प्रेजेंस में। तो हैलोजन तत्वों के बाह्यतम कोश में, ठीक है, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, 7 इलेक्ट्रॉन है अकेले एक हैलोजन में, जो कि फ्री है, और 8वां तो वो बॉन्डेड है। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री होने से जब ये हैलोजन दृश्य प्रकाश में रखे जाते हैं तो ये दृश्य प्रकाश की ऊर्जा में क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। और जितना बड़ा हैलोजन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर उतना कम आकर्षण होगा, और जब कम आकर्षण होगा और हम सेम एनर्जी देंगे, जितनी एनर्जी हम छोटे हैलोजन को दे रहे हैं उतनी ही एनर्जी हम बड़े हैलोजन को देंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है बड़े हैलोजन में। और जितना लंबा जंप होगा, जितना बड़ा उत्तेजन होगा, जब हैलोजन में इलेक्ट्रॉन रिटर्न होगा परमाणु में, तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, रंग उतने ही गहरे होते हैं। इसका मतलब है कि हैलोजन का आकार बढ़ने से उत्तेजन आसान हो जाता है, एक्साइटेशन इजी हो जाता है, जिससे पूरा रंग गहरा होता है। मतलब अगर हम फ्लोरीन को 10 किलो जूल एनर्जी दें, ब्रोमीन को 10 दें और आयोडीन को भी दें, तो सबसे ज्यादा जंपिंग आयोडीन में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण कम है। और जब रिटर्न होगा तो जितनी एनर्जी उसने रिलीज कर ली है वो सब पूरक रंग के रूप में उत्पन्न हो जाएगी। जबकि फ्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा तो नाभिकीय आकर्षण के विरुद्ध कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, बची ऊर्जा ही एक्साइटेशन करेगी। और जब वो इलेक्ट्रॉन रिटर्न होगा तो वो एनर्जी थोड़ा सा कम रिलीज करेगा, जिसके कारण ही उसके रंग जो है डल दिखाई देते हैं। तो जैसे फ्लोरीन है, पीली गैस है, क्लोरीन हरी पीली गैस है, थोड़ा और एनर्जी बढ़ गई है ना। Br2 गाजरी लाल द्रव होता है, मतलब रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, अधातु तत्व है, जो द्रव अवस्था में मिलता है। आयोडीन बैंगनी ठोस होता है, वाष्पशील ठोस होता है आयोडीन। ओके, इस तरह से Br2 और I2 कार्बनिक विलायकों में जैसे कि CCl4, CHCl3, CH2 आदि में घुलकर रंगीन विलयन बनाते हैं। समझ गए ना कि ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आसानी से कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। और लेयर टेस्ट में भी आप देखोगे, ब्रोमीन का लेयर टेस्ट या आयोडीन का, जब आयोडाइड से आयोडीन बनाई जाती है फिर हम उसमें लेयर टेस्ट लगाते हैं तो ब्रोमीन CCl4 में घुलता है और येलो सा या ब्राउन सा कलर आता है। आयोडीन का है ना जो है रेडिश, मतलब गहरा सा कलर दिखता है। तो ये सब हम उसमें देखेंगे लेयर टेस्ट में। तो अभी तो यहाँ तक ही ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया हमारे हैलोजन के बारे में फिजिकली। अब हम आते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो देखो बच्चों, हैलोजन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इन्हें अष्टक पूर्ण करना है तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए सभी के सभी हैलोजन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1। सभी हैलोजन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन इन्हें मिल जाए तो ये आसानी से अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। इसलिए देखा होगा सारे हैलाइड्स जो है -1 स्टेट में मिलते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर हैलोजन से कोई प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाए और वो सहभाजन कर ले तो +1 हो जाएगी। बाकी ज्यादातर में ये -1 शो करते हैं। ओके, इस तरह से। फिर आता है +3 स्टेट, जब इनमें प्रथम उत्तेजन हो जाता है, मतलब पी कक्षक का। ये तो हो गया NH2 और ये क्या है NP5। तो जब इनके इलेक्ट्रॉन
पी कोष से उत्तेजित होकर डी में पहुंचते हैं। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन उत्तेजन होता है तो उसे बोलते हैं प्रथम उत्तेजन, जिसमें IF3 बनता है, और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। तो sp3d जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 तो लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर दिखेगा आपको वो टी शेप दिखता है, दोनों लॉन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में, और बाकी जो 3 हैलोजन है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे आ जाते हैं। हम देखेंगे इंटर हैलोजन, वहां पर स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं इनके। फिर आता है sp3d2, जब द्वितीय उत्तेजन हो जाता है, मतलब p का दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित हो जाएगा, तो कुल मिला के इनके पास हो जाते हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से ये क्या करेगा, 5 तक अपने ऑक्सीकरण या 5 तक वैलेंसी बढ़ा रहा है, और एक लोन पेयर तो है। और फिर 7 में चले जाएं, +7, तो जब तृतीय उत्तेजन होगा, s का भी इलेक्ट्रॉन d में पहुंच गया, आप देख रहे हैं इस तरह से, तो कुल 7 अनपेयर्ड हो जाने से ये 7 हैलोजन को जोड़ सकता है, और ये +7 मेनली आयोडीन में ही मिलती है फ्लोरीन के साथ। इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ भी मिलती है, जहां डबल बॉन्ड भी बनाता है आयोडीन, I2O7, है ना। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो इस तरह से हमारे पास दिख रहा है कि हैलोजेंस में 4 प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिख रहे हैं। और फ्लोरीन में बता दूं कि फ्लोरीन ओनली और ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ना तो उसमें +1 मिलती है और ना ही हायर स्टेट। 2 रीजन है, एक तो डी कक्षक नहीं है इसलिए हायर हो नहीं सकती, उत्तेजन हो नहीं सकता, और दूसरा है फ्लोरीन सबसे मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए वो किसी के साथ प्लस शो नहीं करता, यहां तक कि ऑक्सीजन भी इसके साथ प्लस में आ जाता है। अब आता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो -1 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर चूंकि ऋण विद्युता पे डिपेंड करता है, माइनस का स्थायित्व, तो सबसे ज्यादा ऋण विद्युती है फ्लोरीन, तो इसी में सबसे ज्यादा स्टेबल है -1। +1 की बात करें तो फ्लोरीन में तो होगी नहीं, और नीचे की तरफ +1 स्टेबल होगी, क्योंकि हैलोजन के ऋण विद्युता अगर कम है तो ही प्लस को स्टेबल बना पाएगा, और +5 है या +7 है वो सिर्फ नीचे की तरफ ही पाई जाती है। क्योंकि इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलोजन क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हो जाएगा, तो ज्यादातर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट केवल फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ ही आपको स्टेबल दिखाई देंगे। IF7 बनता है, I2O7 बनता है, बाकी कोई भी इतनी हाई प्लस को स्टेबल नहीं दर्शा सकता या स्टेबल नहीं बना सकता। ओके, फिर आते हैं फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्योंकि इसकी ऋण विद्युता उच्चतम है एवं डी कक्षक अनुपस्थित है। तो एक से ज्यादा आगे इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि डी कक्षक नहीं, -1 इसलिए है क्योंकि इससे ज्यादा कोई ऋण विद्युती है नहीं, इसके सामने कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका नहीं निकाल सकता। Cl Br +4 + 6 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपने लोन पेयर उठा के भी दान कर देते हैं। 2 लोन पेयर दान कर देंगे तो +4 हो जाएगी, 3 लोन पेयर दान कर देंगे तो +6 भी हो सकती है। किंतु अणु अनुचुंबकीय होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ClO2 अनुचुंबकीय है, ClO3 अनुचुंबकीय है, क्यों, क्योंकि इनमें ऑड इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, इसलिए कभी कभी डाइमराइज्ड भी हो जाते हैं। तो ये है इन हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व के बारे में। तो ये था कुल मिला के फिजिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी, समझ गए ना। अब हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, रासायनिक क्रियाशीलता। तो देखो बच्चों, पूरी आवर्त सारणी में हैलोजन तत्व ही सबसे ज्यादा क्रियाशील अधातु तत्व है। इसके 2-3 रीजन है। देखो, पहला ये है कि इनकी वियोजन ऊर्जा कम है। हाइड्रोजन की सोचो आप 437 किलोजूल के आसपास है, जबकि मैक्सिमम हैलोजन में आपने 235 या 237 के आसपास देखी क्लोरीन में। फ्लोरीन में तो और भी कम है। तो एक तो वियोजन ऊर्जा कम है, इट इज ड्यू टू हाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। हैलोजन एटम में लोन पेयर है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे हैलोजन आसानी से टूट के अलग हो जाता है, एक चीज। दूसरा है कि बना हुआ हैलोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निष्क्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो दूसरा रीजन तो ये है कि चाहते हैं कि परमाणु अवस्था में आए, इलेक्ट्रॉन मिले और ये निष्क्रिय हो जाए। तीसरा होता है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब ये किसी के साथ यौगिक बनाते हैं और अपने आप को ऋणायन के रूप में रखते हैं,
तो इस प्रोसेस में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि बने हुए कंपाउंड का ऊष्मीय स्थायित्व बढ़ जाता है, जिसके कारण ही ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाते हैं और बहुत आसानी से आयन बना देते हैं। और अगर हमें इनकी क्रियाशीलता ही देखनी है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ऑक्सीडाइवर होगा, मतलब रिएक्टिव सबसे प्रबल क्रियाकारक, तो ध्यान रखें अधातु तत्वों में क्रियाशीलता देखी जाती है ऑक्सीकारक गुण के आधार पर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर के आधार पर, और धातु तत्वों में देखी जाती है कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता है अपचायक गुण के आधार पर। तो हैलोजन तत्वों की क्रियाशीलता समानुपाती ऑक्सीकारक गुण, और ऑक्सीकारक गुण समानुपाती है मानक अपचयन विभव के। तो आप देखो इनके मानक अपचयन विभव वोल्ट में तो फ्लोरीन का 2.87, क्लोरीन का 1.36, ब्रोमीन का 1.09 और आयोडीन का 0.54 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता भी यही रखेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अगर हम एक रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें कि कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव हो जाता है, तो देखो जैसे हम यहां देखें हैलोजन जब किसी से रिएक्शन करेगा, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो हैलोजन से सीधा हैलाइड आयन बनाया जाए, ठीक है, कि गैसियस या ये हैलोजन है जो भी स्टेट है उसकी, तो उसको एक्वस आयन तक बदलने में कुल कितनी एनर्जी चेंज हुई, इसी एनर्जी चेंज के बेस पर हम इनकी क्रियाशीलता देखते हैं। ये जितनी ज्यादा निगेटिव हो जाएगी उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। तो देखो जब हैलोजन पहले तो परमाणु में बदलेगा तो डिसोसिएशन एनर्जी, फ्यूजन ऊर्जा लगेगी, फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा एनायन में बदलेगा तो ऊर्जा, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उत्पन्न होगी, फिर बना हुआ ऋणायन जल योजित होगा तो बनेगा एक एनायन, जल योजित एनायन। अपन ने पहले भी पढ़ा है डी ब्लॉक में कि एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो शो करता है वो एक परमाणु से लेकर उसके एक्वस आयन तक बनने की कुल ऊर्जाओं का सम होता है। तो इस तरह से डेल्टा एच आर डी प्लस डेल्टा एच जी प्लस डेल्टा एच, तो डेल्टा जी यहां पर निगेटिव है सभी हैलोजन, समझ गए ना। और फ्लोरीन में अगर हम देखें तो डेल्टा एच बहुत ज्यादा है, डेल्टा एच ई जी अति उच्च है, लेकिन डी बहुत अल्प है क्योंकि फ्यूजन ऊर्जा बहुत कम है। तो डेल्टा जी जो है वो ये आ जाएगा -NFE। तो यहां पर जो ई नॉट आर है ये पॉजिटिव आता है, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है और ये नेगेटिव, तो ई नॉट क्या हो जाएगा पॉजिटिव आता है। तो इस तरह से जितने भी हैलोजेंस होते हैं उन सब के लिए रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, और फ्लोरीन के लिए अधिकतम धनात्मक है, मींस यह एक सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। समझ गए ना, ये क्या है, सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक है। आप इनकी रिएक्शन से भी देख सकते हैं, फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज करके ओजोन या ऑक्सीजन लिबरेट करता है, क्लोरीन और ब्रोमीन डिस्प्रोपोर्शनेशन करते हैं, मतलब है ऑक्सीडाइज भी होते हैं, रिड्यूस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन केवल और केवल रिड्यूस हो रहा है, आयोडीन वाटर से कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर कौन है, फ्लोरीन, और सबसे वीकेस्ट हो गया आयोडीन। तो इस तरह से, लेकिन आयोडाइड आयन अम्लीय माध्यम में O2 से ऑक्सीकृत हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल के I2 बदल सकता है, लेकिन O2 को रिड्यूस नहीं करता। तो यहां बात समझ गए ना कि हैलोजन में और एक और चीज पूछी जाती है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल उच्च धनात्मक होने का रीजन क्या है, तो इसकी उच्च जल योजन ऊष्मा के कारण ऐसा पाया जाता है कि बहुत हाई हाइड्रेशन एनर्जी है फ्लोरीन की, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा निगेटिव वैल्यू हो जाती है डेल्टा एच जी की, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से हमें इस फ्लोरीन की क्रियाशीलता के बारे में और उनके रीजन के बारे में, और इस तरह से अगर हम फाइनली देखें तो क्रियाशीलता में फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन होता है क्रियाशीलता। भले इसकी वियोजन ऊर्जा कुछ भी है फ्लोरीन की, लेकिन यहां पर हमें इनकी क्रियाशीलता इनके ऑक्सीकारक गुण के आधार पर निर्धारित करनी है, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजर है वो है फ्लोरीन। तो इस तरह से आपको हैलोजन तत्वों की क्रियाशीलता, यहां तक बहुत है आज। बाकी जो बचा हुआ मैटर हम उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहां मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।